हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत बिहार में एक नवयुवती यानी यंग लड़की के साथ में एक बहुत ही खतरनाक घटना घटी है। शादी से पहले उसके बाह को काट दिया गया है यानी ऑपरेशन कर दिया गया है। जब बच्ची ने देखा तो बिल्कुल नर्वस हो गई और बिल्कुल बेहोश होने लगी। अपना ये हाथ को कटे देख करके उस बच्ची का कान बह रहा था और शादी से पहले उन्हें सोचा था कि कान का ऑपरेशन करा दें और कान के ऑपरेशन तो हो गया था। उसी के संदर्भ में कान के ऑपरेशन को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन दे दिया गया, जिसके चलते वो रिएक्शन कर गया। एक एएनएम द्वारा इंजेक्शन दिया गया और रिएक्शन कर गया और शरीर वो जो बाँह है, अपना हैंड है, हाथ है, काले पड़ने लगे, धीरे धीरे नीले पड़ने लगे। दर्द काफ़ी बढ़ गया, सूजन बढ़ गया। बार बार कंप्लेन के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रेफर पर रेफर किया गया। अंत में उनके हाथ को काटनी पड़ी। आप बिहार के एक चैनल, कोई भी चैनल आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसी घटना आपके साथ, आपके घर में किसी भी सदस्य के साथ या अन्य किसी संबंधी के साथ ऐसा न घटे, इसके लिए हम आज का वीडियो लाए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर कुष्ठ रोगी, हैंसन डिजीज, कोर्ट, लेप्रोसी, फाइलेरिया पर ही हमारा ज़्यादातर वीडियो आता है। लेकिन आज हम खास वीडियो बना रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सुई का घाव जो है, आपको ये कैसा भी है, होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। सुई का घाव बहुत लोगों को हो जाता है। सुई देने के बाद में वहाँ अब्सेस यानी घाव, यहाँ इन्फेक्शन फैल जाता है, हड्डी तक चला जाता है और ठीक होने का नाम नहीं लेता है। आज से 15-20 साल पहले जब हम स्टूडेंट थे तो एक महिला का हम ट्रीटमेंट किए थे। हमें बहुत उस समय में दवा का जानकारी नहीं था, फिर भी उस महिला का हमने हाथ कटने से बचाया था। उस महिला के साथ भी ऐसा हुआ था कि उसका सुई लगवाने की वजह से, वो दर्द का कोई इंजेक्शन ली थी, सुई लगवाई थी और यहाँ पर अब्सेस बन गया था और ये धीरे धीरे हड्डी में भी चला गया था, हड्डी में भी घाव पकड़ लिया था। दर्द भी काफ़ी करता था और सभी डॉक्टर के पास जाने के बाद कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलता था जो यह नहीं कहे कि इसका बाह को ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा उस औरत का। लेकिन औरत ठान ली थी कि न जाने के ही भेष में भगवान कहीं भी मिलेंगे, कोई डॉक्टर तो मिलेंगे। खोजना शुरू कर दी। बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास उन्होंने चक्कर लगाया। सबने कहा कि बाह के आपको हाथ का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई दवा इसमें काम नहीं करेगा। वो औरत जब लोग कहता था कि आपके हाथ को काट के फेंकना पड़ेगा, सुई के घाव की वजह से, सुई देने की वजह से घाव बन गया है, महिला सुनकर बेहोश हो जाती थी। फिर कल एक क्लिनिक में जाती थी, फिर एक डॉक्टर चुनती थी, डॉक्टर रोज चुनती थी। ऐसे करते करते बहुत दिनों के बाद में एक चंद्रिका बाबा नाम के, छपरा की बात है, छपरा जिला बिहार में पड़ता है, वहाँ की चंद्रिका बाबा एक आटा चक्की यानी मिल चलाते थे। उसमें तेल पिराता था, तेल का पिराई होता था, आटा पीसा जाता था, मसाले भी कुछ पीसे जाते थे। उनसे हमारी कुछ मुलाकात हुई थी और कुछ दवाओं के बारे में उन्होंने सलाह लिया था। हम स्टूडेंट होते हुए भी बहुत अच्छा सलाह दे देते थे। उनके कई बीमारियां ठीक हो चुकी थी।
और काफ़ी बुजुर्ग थे और इस बात को वो जानते थे हमारे बारे में, किस ढंग का ट्रीटमेंट हम करेंगे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्होंने हमारे पास भेज दिया और होम्योपैथिक का सिंपल दवा, हमने उनको 15 दिन का समय दिया था कि 15 दिन में ठीक हो जाएगा। और ठीक उनको हमने जब दवा दिया तो मात्र 15 दिन में उनका ठीक हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। आज भी महिला बिल्कुल ठीक है, बिना ऑपरेशन का अवशेष ठीक हो गया। जब हम मिले थे तो महिला हमारी पैर छूकर हमरा प्रणाम की। हमने कहा कि नहीं नहीं, मेरा उम्र नहीं हुआ है, आप मेरा पैर न छुए। नहीं, आप मेरे भगवान हैं, आपने बाह काटने से, हाथ का ऑपरेशन कराने से आपने बचा लिया हमको, आप हमारे लिए भगवान हैं। तो इस तरह से होम्योपैथिक दवा इसमें काम करता है। इसलिए हम इसकी चर्चा कर दे रहे हैं कि किसी न किसी व्यक्ति को इस ढंग का घटना हो जाती है तो ये दुर्घटना आप इसे मान सकते हैं। और एक हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमारी एक भाभी लगती हैं पड़ोस की, उनको एक डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था और उनको घाव बन गया था। 1 साल हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। फिर दूसरा कंप्लेन आया, उनको भी हमने दवा दिया और उनका बिल्कुल हाथ भर गया, घाव भी ठीक हो गया, आज तक ठीक हैं, दोबारा उनको घाव कभी नहीं हुआ। इस तरह से कई मरीजों को हमने जब इंजेक्शन लगे, जैसे इंजेक्शन लग जाए, थोड़ा सा वहाँ सूजन हो जाए, फूल जाए, दर्द करने लगे, तो तुरंत आपको होम्योपैथिक दवा के बारे में सोचनी चाहिए, अनुभवी डॉक्टर से मिलनी चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि सब इलाज करेंगे तो ठीक ही हो जाएगा। यदि सुई का घाव हो जाए, आपको सुई का घाव ठीक नहीं हो रहा है, पुराना से पुराना है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो इस तरह से घाव हो जाए यदि सुई का, या कोई गिल्टी है, कान का बहना है, ज़्यादातर बीमारी होम्योपैथिक दवा से लगभग आपका ठीक हो ही जाता है। किसी भी तरह का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं विषय पर। एक तो एक्स्ट्रा आपको हमने जानकारी दे दिया, और यदि आपको फाइलेरिया हो जाए, मोटा पैर हो जाए, तो फाइलेरिया में कई लोग ऑपरेशन करा लेने लगते हैं। ऑपरेशन कराने से कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। हेट्राजन बेनोसाइड से फोर्ट खाते हैं, हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट, इसमें भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हमारे पास तो आपको 6 महीना से लेकर 2 साल 4 साल का कौन का है, 66 साल तक का पुराना फाइलेरिया ठीक हुआ है। माइक्रो फाइलेरिया 40 दिन में निगेटिव हुआ है। जो लोग विदेश जाते हैं, यूपी के मरीज का हम ठीक कर चुके हैं, विदेश में जाने वाले थे और उनको माइक्रो फाइलेरिया पॉजिटिव निकल गया और हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट ले रहे थे, नहीं ठीक हुआ। हमारे दवा से मात्र 40 दिन में निगेटिव हो गया था उनको। तो फाइलेरिया का ऑपरेशन भी आप ना कराएं, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब ठीक होगा इस टाइप का प्रॉब्लम तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। पुराना से पुराना फाइलेरिया क्यों ना हो, जाड़ देकर बुखार आए, पैर फूले, हाथ फूले, हाइड्रोसिल फूले, फाइलेरिया ज़्यादा पुराना हो, आँख पर भी आ सकता है, और लाली लिए हुए पैर आ सकते हैं, दाने हो सकते हैं, बुखार हो सकते हैं, दूध की तरह पेशाब हो सकते हैं। ये सब फाइलेरिया का लक्षण है, फाइलेरिया का प्रधान लक्षण है। ऐसे रात में ठीक रहेगा, जब सोकर आप सुबह में उठेंगे, कुछ दूर चलना शुरू करेंगे तो पैर फूल जाता है और रात में नॉर्मल हो जाता है। ये सब फाइलेरिया का लक्षण है। मच्छरदानी का प्रयोग करनी चाहिए। इसमें आपको दही और केले से बचनी चाहिए, दही केला नहीं खानी चाहिए।
अब आते हैं लेप्रोसी, यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो उसका आपको चखते पर ध्यान देनी चाहिए। चखता चखता आपको बने बड्डी में चमड़ा मोटा होने लगे, नाखून काला पड़ने लगे, नाखून खराब होने लगे, आँखों से कम दिखाई देने लगे, जहाँ पर चमड़ा शून्य हो गया है वहाँ का केश झड़ जाए, पसीना निकलना बंद हो जाए, पैर से चप्पल निकल जाए आपका, ये पैर से चप्पल निकल जाए, आपको मालूम न चले, घाव कोई हाथ पाँव में बन जाए, जल्दी ठीक ना हो, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, आँख का पलक जो है पूरा न बैठे न गिरे, और चेहरे भी किसी किसी को टेढ़ा हो जाता है, शरीर बूढ़े की तरह दिखाई देने लगे, धूप में निकलने से आपको परेशानी हो, ये सब लेप्रोसी का ही लक्षण है। तो यदि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है, तब सबसे पहले चमड़ा शून्य है कि नहीं है कहीं पर भी देख लीजिए, वहाँ पर कलम हलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन हलाइए। यदि बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, सेंसेशन का पता नहीं चलता है, तो आपको ये कुष्ठ रोग है। और कुष्ठ रोग भी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि नस ब्लॉक हो गया है, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा भूल के भी मत कीजिए। कई लोगों का हाथ पाँव भी काट देते हैं डॉक्टर, ऐसे चीज़ों से, ऐसे ऑपरेशन से आपको बचनी चाहिए। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल आपको 1 ml में मिलता है, ये 1 ml का है, सप्ताह में 1 बार ले सकते हैं। 30 जो है आपको दिन में 3 बार ले सकते हैं, 4 बूंद की मात्रा में कुछ दिनों तक। और हाइड्रोकोटाइल ये 1 ml में है, 1 ml का मतलब होता है 1000। और यदि हाइड्रोकोटाइल 200 है तो 4 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं। साबुन तो फाइलेरिया का मरीज हो या कोई भी चमड़े का बीमारी हो, चमड़ा जिसमें ख़राब होने लगे, पैर तो मोटा होता है तो चमड़ा भी खराब तो होने ही नहीं लगता है, तो मच्छरदानी से आपको प्रेम हो जानी चाहिए, यानी मच्छरदानी का प्रयोग करनी चाहिए। कुष्ठ रोग हो या फाइलेरिया हो, लेप्रोसी हो या किसी तरह का चमड़े का बीमारी है, तो आपको साबुन ग्लिसरीन युक्त लगानी चाहिए, ताकि आपको चमड़ा जो है स्वस्थ बना रहे और उसमें किसी तरह कोई परेशानी ना हो। फाइलेरिया हो गया है तो फिलारिन, और ये यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है, तो ये चालमोगरा का तेल, तूरक ऑयल आप लगाएं चमड़ा को सॉफ्ट रखने के लिए। कुष्ठ रोग यदि आप हो गए हैं तो आपको फल फ्रूट्स खानी चाहिए, काजू, किशमिश, दूध, दही, घी, हर चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत बनाए, वही आपके लिए खाना सफिशिएंट होता है। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है, सुई का घाव हो जाए, फाइलेरिया हो जाए या कुष्ठ रोग हो जाए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो सुई इंजेक्शन का प्रयोग सोच समझ कर कीजिए। उस नवयुवती को, उस यंग जो लड़की है, होम्योपैथिक दवा तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। पुराना से पुराना कान का बहना ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसे सिंपल केस में लोग ऑपरेशन के फेरे में पड़ जाते हैं और उनको परिणाम नहीं मालूम होता। एलोपैथिक दवा का इतना खतरनाक प्रभाव भी होता है। तो बिहार के चैनल को आप देख सकते हैं। वीडियो हमें उतना बढ़िया से बनाने नहीं आता है, नहीं तो वो भी हम यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से ऐसे स्टेटस पर हम लगाए थे, उनका कैसे हाथ को काट कर फेंक दिया गया। ये सुई के रिएक्शन करने की वजह से, सुई 3 तरह का आपको होता है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस होता है। यानी एक तो होता है कि मांस में कूल्हे पर लगता है, एक होता है कि नस में लगता है, एक है कि चमड़ी के ऊपरी परत में लगता है। तो इंजेक्शन कई तरीका का होता है। यदि नर्स हड़बड़ी में हो
तो यदि ठीक से नहीं समझी हो तो इंट्रावेनस की जगह पर इंट्रावेनस लग जाए तो रोगी का जान जा सकता है, इतने खतरनाक हादसा हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों से आपको बचनी चाहिए। तो जब पुराना से पुराना, जब फाइलेरिया 66 साल का जब ठीक हो जाता है और लेप्रोसी तो 10 साल 15 20 साल के पुराने मरीज जब ठीक हो जाते हैं, पुराना से पुराना गिल्टी है, घाव है, कान का बहना है, ठीक हो जाता है होम्योपैथिक दवा से, तो आप क्यों जाते हैं एलोपैथिक दवा की ओर? तो थोड़ा सा जागरूकता आप लोगों में आनी चाहिए। सब लोग जागरूक रहेंगे तो ऐसी घटना नहीं घटेगी। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको हमेशा सावधान करते रहना, ताकि सुई लेते समय आप सावधान रहें, देख लें कि वेल ट्रेन नर्स तो है ना, इंजेक्शन लेने के समय में हड़बड़ दर्मे में तो कोई नहीं दे रहा है। इंजेक्शन किस चीज़ का है, इंट्रावेनस दिएगा, इंट्रामस्कुलर दिएगा, आपको डिस्कस करके ही इसको दिलानी चाहिए। तो बस आप सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।